मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकाई, M2 लाहौर से बलकसर तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मोटरवे M5 मुल्तान से सखर और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में AQI 272, सरगोदा में 184 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ की। कहा, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन को दरामद होने से लेकर सारिफीन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन से उन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म-ओ-नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफराते ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। कम महंगाई से क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी और सारिफिन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े, अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर हुआ। पॉलिसी इक़दामात के नताइज सामने आना शुरू हो गए। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मिड टर्म मुआशी इस्तेहकाम की और बेहतरीन गवर्नेंस की बुनियाद की मजबूत होने का इशारा है। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया और पॉलिसी सिमत की तस्दीक की। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। शरह सूद में कमी से कीमतों के दबाव के काबिल कंट्रोल होने का वाज़ेह इशारा मिला। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी की फाइनेंसिंग साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत सिग्नल दिया और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, दोनों ममालिक ने 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला होता है। नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। भारत के दरियाई चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, हिंदुस्तान पर जोर देते हैं तफसीलात फराहम करें। डैम मनसूबे से मुताल्लिक़ अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। भारत का कोई भी एक तरफा इक़दाम सिंतास मुआहदे की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। भारत से हर चीज़ बराबरी की बुनियाद पर करेंगे, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर ही बातचीत होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए। मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से कप्तान से कोई बात नहीं की। बहुत जल्द कराची समेत पूरे मुल्क में ग्राउंड्स के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। PSL के बाद नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। कराची का स्टेडियम लाहौर से भी अच्छा बनेगा। ग्राउंड बन जाए तो कराची के अवाम भी स्टेडियम का रुख करें। स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फ़रोग देने से नया टैलेंट सामने आएगा। अगला टारगेट हमारा हैदराबाद है, वहाँ भी टूर्नामेंट कराएंगे। PCB इंटर स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल निजी स्कूल ने जीत लिया। नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में फाइनल के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। ज़हरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के ओहदे का हल्फ उठा लिया। रुकन कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने कुरान पाक पर ओहदे का हल्फ लिया। ममदानी के मेयरशिप की खुशी में अवामी सतह पर तकरीब, अहम सियासतदानों, मारूफ शख्सियात और ममदानी के हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब से खिताब में ज़हरान ममदानी कहते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना एजाज़ है। वादा करता हूँ आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। मैं बिला तफरीक आपका मेयर हूँ। तमाम शहरियों के हुकूक के लिए लड़ूंगा। आज से नए अहद का आगाज़ हो गया। खुशियों का त्यौहार गम में तब्दील। स्विट्ज़रलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी, 40 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हुकाम ने इलाका सील कर दिया। हादसे की तहकीकात जारी। वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मना रही थी। मुख्तलिफ ममालिक के सयाह भी शामिल। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आतिशज़दगी में फ़्रांस के 8 शहरी लापता हुए। स्विस हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशत गर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्ज़रलैंड वाक़े की मज़म्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, मरने वालों के ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी है। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ हैं।
वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए एरिना के इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर लाहौर सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एरिना का इफ्तिताह किया। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी की गई। रेलवे स्टेशन के मॉडल सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल है। पाकिस्तान की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया। वाघा पर नस्ब कौमी परचम भी 139 मीटर बुलंद कर दिया गया, जो एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा बोला। ईरानी हुकाम के मुताबिक पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार किया। अवामी नज़्म में खलल डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियां हुई। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। ईरानी रियाल की मुसलसल गिरावट से मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है। चीन और ताइवान को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। चीन का दो टूक मौक़िफ़। चीनी सदर शी जिनपिंग ने नए साल के खिताब में कहा, चीन के साथ ताइवान का दोबारा इल्हाक नागुज़ीर है और इसे रोका नहीं जा सकता। चीन हमेशा तारीख की दरोसमत में खड़ा रहा, आलमी अमन और तरक्की को आगे बढ़ाने और इंसानियत के लिए तमाम ममालिक के साथ खड़ा रहा। चीनी सदर ने हर साल 25 अक्टूबर को ताइवान रिकवरी डे मनाने के ऐलान को सराहा। चीन की मसनूई जहानत और खलाई सनत में पेशरफ्त की तारीफ की। सालिनों के पहले रोज भी इसराइल की जारहियत ना रुकी। मकबूजा मगरबी किनारे में घर में स्मार दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। नाबलस, रामुल्ला, अलबोरीख, गवर्नरी और तलकरम से 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गाजा में यरमुक स्टेडियम में पनाह गुज़ीन अफराद के खैमे में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। फलस्तीनी सर्दी, भूख और खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अद्वियात की शदीद किल्लत, अशिया ज़रूरिया भी महंगी। जंग नहीं, अमन चाहिए, बेघर फलस्तीनियों का मुतालबा। यूक्रेन के रूस के ज़ेरे कब्जा इलाकों में ड्रोन हमले, 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने महसूर इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया। होटल और कैफे को निशाना बनाया गया, जहां शहरी नए साल का जश्न मना रहे थे। उधर यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 9:30 की रात यूक्रेन पर 200 से ज़ायद ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों का हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। हमलों के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। यूरोप जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती गैम्बिया के साहिल के करीब उल्ट गई। 7 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। 96 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए गैम्बिया बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नए साल की खुशी में सऊदी अरब के मुख्तलिफ लेबर कैंप्स में रोड शो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और गेम शो का भी एहतमाम किया गया। रियाद में होने वाले मुख्तलिफ लेबर कैंप्स में मुकीम हज़ारों पाकिस्तानियों ने शिरकत की। पाकिस्तानियों को कानूनी ज़राए से रकूम की मुंतकली से मुतालिक आगाही दी गई। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए लीगल बैंकिंग चैनल्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया।